पहले पैगंबरों ने तो उसमें तो डिग्रीज नहीं थी होती उस वक्त, या अगर हम हमारे औलिया कराम, हमारे सूफी हजरात, उसको तो डिग्रीज ऐसे नहीं थी होती। तो एक ये ज़िमनी बात आ गई। आगे जो है वो थोड़ा सा हम चलते हैं, काउंटिंग से हम बात स्टार्ट करेंगे। काउंटिंग जो है इसको अगर हम थोड़ी देर कुछ बंद भी कर देंगे फिर हम मटा भी दिया करेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए अभी हम बंद करते हैं। काउंटिंग बच्चे को 0 से सिखाएं या 1 से सिखाएं, आपका क्या ख्याल? मैं सिखाने में लिखना की बात नहीं कर रहा, कंसेप्ट देने की बात कर रहा। एक होता है सिखाना लिखाने के हवाले से, वो नुक्ते नुक्ते लगा देते हैं और बच्चा उसके ऊपर लिखता है, टीचर होमवर्क, वो बहुत प्री प्राइमरी लेवल है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जब हमने बच्चे को गिनना सिखाना है, काउंटिंग का हमने जब बच्चे को कंसेप्ट देना है, तसव्वुर देना है, तो आपके ख्याल में हम बच्चे को 1 से काउंटिंग सिखाएं या 0 से काउंटिंग सिखाएं? ये एक सवाल है। 0 से, ठीक है। और अगर मैं अब आपसे ये सवाल करूं कि बच्चे को 1 समझाना आसान है या 0 समझाना आसान है, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? अब आप देखिए, अब हम गुड मुड जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 1, इसका मतलब है अभी हम क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो आपको एक छोटी सी कहानी ये सुनाते हैं। वो एक आदमी, एक गांव था, और एक गांव में क्या हुआ कि एक कुआं था पानी पीने का, और लोग उसमें डोल डालते थे और पानी घर इस्तेमाल करते थे, और वो करते। तो एक कुत्ता आया शहर से कहीं से, और होता होता वो बनेरे पर चढ़ा कुएं में, और कुएं में गिर गया गुड़ुप करके। अब लोग बड़े परेशान कि कुत्ता गिर गया, ये तो पाक पानी हम यहाँ से निकालते थे। तो वो जाते जाते एक मौलवी साहब के पास गए, उस इलाके के बड़े समझदार। उन्होंने कहा जी पानी कुएं में, पंजाबी बोल लो थोड़ी सी। उन्होंने कहा जी जड़ा कुआं है ओदे च एक कुत्ता डिग गया, हुण असीं की करिए? मौलवी साहब ने कहा जी कोई ऐसी गल नहीं, तुसी जड़ा 40 डोल कढ़ लवो तो उस तो बाद फिर इस्तेमाल शुरू कर दो। लोकी गए, उन्होंने 1 2 3 48 39 40 डोल कढ़ रहे, फिर पानी इस्तेमाल शुरू कर देता। कोई हफ्ता लंघिया तो लोगों ने कहा नहीं कोई स्मैल नहीं जा रही, कोई पानी च ना कोई हमक जी है। तो मौलवी साहब के कोल फिर हो गए उधर जाके, तो उन्होंने क्या, मौलवी साहब वो हमक नहीं जा रही। तो मौलवी साहब ने उन्होंने तो एक सवाल किया। व्हाट डू यू थिंक कि मौलवी साहब ने उनसे क्या सवाल किया होगा, वो जो लोग 6-7 का ग्रुप बना के गए थे? नहीं, मौलवी साहब ने एक सवाल किया, वो सवाल क्या होगा? कुत्ता कढ़े? लोगों ने क्या जवाब दिया होगा? मौलवी साहब कुत्ता तो नहीं कढ़िया सी। तो मौलवी साहब ने फिर एक सवाल किया होगा, वो क्या होगा? क्यों नहीं निकाला? लोगों ने क्या जवाब दिया होगा? मौलवी साहब तुझे सानू आखिया ही नहीं, तुसी से क्या आसी के डोल काट लाओ। तो कहानी सुनाने का, तो जब वो कुत्ता बाहर निकाला तो उन्होंने उसकी शक्ल सूरत देख के साहब लगाया कि ये कोई शहरी कुत्ता लगता है। तो उन्होंने उसका नाम ना मिसाल के तौर पे टोनी रख दिया। जो गांव के कुत्ते होते हैं उनका नाम होता है शेरू, शेराब, बुल्लड़, और जो शहर के कुत्ते होते हैं जैकी, टॉमी, टोनी, पोनी, इस तरह के नाम होते। तो उन्होंने तो ये हमारे ये जो, अब आप इस कहानी को, मैं इस मैथ से, ये जो मैंने आपको 5 मिनट की कहानी सुनाई, अब मैं इसको रिलेट करता हूँ। कभी कभार हमारी जिंदगी में भी कुछ टोनीज मोहलक हो जाते हैं, और अगर हम उन पे काम ना करें तो फौरन वो ग्रुप करके दोबारा गिर पड़ते हैं। यानी कि हम असल मसले को नहीं करते, हम ऊपर ऊपर से सतही बातें कर रहे होते हैं। अब हमने बच्चे को अगर गिनती सिखानी है तो ये सतही बात है। मैंने आपसे 2 सवाल किए कि काउंटिंग हम 0 से शुरू करें या 1 से, तो आपके जहन में एक टोनी मोहलक है, और मैंने वो टोनी को अगर बाहर ना निकाला और खाली डोल निकालता रहा तो फिर काम जो है गड़बड़ हो जाएगा। ठीक हो गया? तो हमने क्या करना है कि अब आपने बच्चे को 0 से काउंटिंग सिखाएं या 1 से? ज्यादा अक्सरियत ने कहा जी 0 से सिखाएं। फिर मैंने सवाल नंबर 2 किया कि बच्चे को ज्यादा सिखाना आसान क्या है, 1 समझाना ज्यादा आसान है, 1 का तसव्वुर देना ज्यादा आसान है, या फिर 0 का? तो आपने कहा 1 का।
तो इसका मतलब है बच्चे को आसान चीज पहले सिखानी चाहिए या मुश्किल चीज पहले सिखानी चाहिए? आसान। अब आप सारों ने एक जवाब दिया है, आसान चीज पहले सिखानी चाहिए। तो पहले फिर हम 1 से काउंटिंग सिखाएं या 0 से सिखाएं? 1 से सिखाएं। अब वो टोनी निकला है तो सारों का जवाब जो है वो दुरुस्त हो गया खुद ब खुद। मैंने तो नहीं आपको बताया। अब बात यह है, अब अगला सवाल कि अगर 1 से मैंने काउंटिंग सिखानी है तो मैं 0 कब सिखाऊंगा? 0 का तस्वर कब दूंगा? कंसेप्ट ऑफ 0, क्योंकि ये एम्प्टी सेट और आगे 6ठी 7वीं और 9वीं 10वीं और फिर BS और MS में भी ये चलता है कि जी एम्प्टी सेट की तारीफ आप हमें बताएं। तो आप मुझे अब आप सवाल सुन लें। सवाल मेरा माय रिस्पेक्टेड टीचर्स ये है कि अगर मैंने 1 से काउंटिंग सिखानी है तो मैं कितनी काउंटिंग सिखाने के बाद मैं 0 सिखाऊंगा? कितनी? 9। वेरी गुड। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे को जो गिनना सिखाना है हमने वो 1 से लेकर 9 तक हम गिनती बच्चे को पढ़ना, लिखना और शुमार करना सिखाएंगे। और उसके बाद जब हम 9 से जाएंगे 10 के ऊपर तो बीच में जो ब्रिज बनेगा वो 0 बनेगा, क्योंकि 10 के दाएं तरफ 0 फिर आ रहा है।